यश तूफान नहीं रोक पाए जाप सेवादल के सेवाधारियों को। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के अगुवाई में लगातार 17वें दिन भी जारी रही जरूरतमंदों को भोजन एवं पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी। डॉक्टर मुन्ना खान का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की अगुवाई में जो संपूर्ण बिहार के जिलों में सेवा दल बनाकर सेवाधारी अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं, लगातार अनुव्रत लॉकडाउन तक काम कर तो देख सकते हैं क्या हालात है देश में। बंगाल का नज़ारा देख लिया। यश चक्रवात के बीच में भी लगातार जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सेवा दल डॉक्टर मुन्ना खान जी के नेतृत्व में और पप्पू यादव के आह्वान पे लगातार हम लोग देख रहे हैं भूखे तक रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, जो सफाई कर्मचारी हैं, रेलवे में कूली हैं, उन तक खाना मुहैया कराने का काम कर रही है। बारिश, तूफान, आंधी जो भी देख रहे हैं उसको परवाह नहीं है। हम लोग को बस ये लक्ष्य है कि भूखों तक खाना पहुंचाना है। अभी भी देख लिए कितने रिक्शे चालक वाले सुबह से भूखे बैठे हुए थे, उन तक जहां तक हो सका हम लोग खाना पानी पहुंचाने का प्रयास किए हैं डॉक्टर मुन्ना खान जी के। कई लोगों ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पप्पू यादव की रिहाई हो। जी ज़रूर। जितने लोग से आप पूछिएगा आपको पता चल जाएगा कि सेवा करने का मतलब होता है जेल हो जाएगा। इसी तरह लगातार हम लोग भी सेवा में लगे हुए हैं। अगर हमें भी जेल में डालना है तो डाल दे सरकार। लगता है सेवा मतलब जेल, तो हमें भी डाल दे जेल में। पप्पू यादव जी को अगर रिहाई नहीं कर सकते तब तक हम लोग इसी तरह सेवा में समर्पित रहेंगे। आगे भी हम लोग का विरोध होता रहेगा। ये सेवा दल जो आपकी टीम है वो कितने दिनों से कार्य कर रही है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी जब से लॉकडाउन लगा है तब से उन्होंने सेवा दल बनाकर ये कह दिया है कि हर जिले में सेवा दल बना करके जो भी गरीब मजदूर ज़रूरतमंद है उनको भोजन और पानी मुहैया कराया जाए। उसी के तहत आज कंटिन्यू बारिश, इसके पहले ही बारिश हुई, आज देख लीजिए तूफान और बारिश के बावजूद आज हम लोगों ने और हमारी टीम ने, मैं अपनी टीम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इतनी बारिश में जाके सब्जी लाया, सारा काम किया और आके यहाँ ला के खाना बनवाया और खाना बनवाने के बाद अभी जाकर उन लोगों ने बांटा है स्टेशन पे। मैं अपनी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव की रिहाई के लिए जनता को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि पप्पू यादव इसी तरह जेल में अपहरण कर लिए गए, मतलब कि सरकारी तौर पर जिनको अपहरण कर लिया गया है, अगर इसी तरह रह गया तो गरीब जनता की आवाज़ कोई बोलने वाला नहीं होगा। मैं दोबारा अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनती जो करता हूँ आज जोड़ के कि आप लोग प्लीज़ पप्पू यादव के लिए सड़कों पर उतर के अपना विरोध कीजिए, ताकि जो 17 दिनों से जो लोग मर गए हैं, जिनका जो गैस की वजह से, दवा की वजह से और प्राइवेट नर्सिंग होम ने जिनको लूटा है, उसके खिलाफ माननीय पप्पू यादव जी आवाज़ उठा सकें, आवाज़ बुलंद कर सकें और गरीब जनता का मदद हो सके। जलजमाव से परेशान गांधीनगर कटरहिया के महिलाओं ने कहा झाड़ू बढ़नी लेकर घुसेंगे निगम में। जलजमाव की समस्या होते ही एक बार फिर से गांधीनगर कटरहिया के लोग निगम प्रशासन के खिलाफ लड़ाई को तैयार है। गांधीनगर कटरहिया मोहल्ला में, जो दरभंगा नगर निगम अंतर्गत वार्ड 17 के एक वार्ड मोहल्ला में आता है, यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक तरफ दरभंगा डीएम जो बोलते हैं कि शहर के 90% नाला की साफ सफाई करवा दी गई है, जिसमें सिर्फ यह लगता है कि उन्होंने पैसा का बंदरबाट किया है, लाखों रुपया का गबन किया है, जिसका नतीजा आज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले 24 घंटा से मामूली सा बारिश, जो थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है, उसी में आज गांधीनगर कटरहिया पूरा डूब चुका है। सड़क और नाला का पता तक नहीं चल रहा है कि सड़क कहाँ है और नाला कहाँ है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। ये तो मामूली बारिश की बात है, लेकिन हम लोगों को यह डर लग रहा है कि अगर कहीं तेज बारिश हो तो लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा, लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक तो गांधीनगर कटरहिया के साथ समस्या यह है कि यह मोहल्ला चारों तरफ जल जमाव की स्थिति से घिर जाता है। ना यहाँ आपको ना बाइक से जा सकते हैं, ना कार से जा सकते हैं, ना भी कोई साधन यूज कर सकते हैं। तो लोग जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ यह जल जमाव की समस्या लोगों की जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया गया है। और एक दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन, जो एक तरफ बोला जाता है कि शहर के 90% नालों की उगाही की जा चुकी है, अगर उगाही की जाती, अगर साफ सफाई किया जाता तो यह स्थिति आज मोहल्ला की नहीं होती। लेकिन यहाँ की जो नगर निगम प्रशासन है वो यहाँ के जनता को ठगने का काम कर रहा है। वो भी एक आज से नहीं, पिछले 20 सालों से यह लोग यहाँ के जनता को ठगने का काम कर रहा है। और यहाँ के लोग लगातार आंदोलन भी करते हैं और मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द नाला निर्माण हो, लेकिन दुनार से टिनी पुल तक जो नाला निर्माण कार्य है पिछले 10 सालों से भी पूरा नहीं किया गया। विधायक
सांसद, न जाने कितने बड़े बड़े नेता जो 2-2 बार इस नाला का शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन आज तक गांधीनगर कठरिया वासियों को इस चीज से, इस जल जमाव से, इस गंदे पानी से छुटकारा नहीं मिल पाया। अमन सक्सेना, गांधीनगर कठरिया, दरभंगा। आंधी तूफान के साथ साथ लगातार हो रही बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। पूरा चौपट है, न हम कमा सकते हैं, न खा सकते हैं, न बाल बच्चा को आहार दे सकते हैं। क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे परेशानी है, ये 3 दिन से परेशानी है। क्या हो रहा है सर? ये पानी आंधी सबको तबाह किए हुआ है, प्रशासन अलगे तबाह किए हुआ है। आज से बहुत सारी प्रावधान आई है कि 3 दिनों से बारिश लगातार हो रहा, जल जमाव के कारण कोई ना आ जा रहा है, नहीं कहीं जा रहा है। इसलिए हाल रोजगार और प्लस लॉकडाउन, ये दोनों तीनों चीज़ पूरे इसको खाए जा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक के घरों में पानी चू रहा है, घर में पानी लगा हुआ है सालों में, ऊपर से भी नीचे से भी, प्लस लॉकडाउन, सबों का मार जनता झेल रहा है। न जाने क्या होगा इस देश का। अभी जो हाल रोजगार के लिए कम से कम लॉकडाउन का कुछ रियायत होना चाहिए, इसलिए कि लोगों का आर्थिक स्थिति जो है बहुत लचर गया है। क्या रियायत होना चाहिए वो बताइए। जैसे जो कारोबारी लोग जुड़े हुए हैं उसको 10 बजे से लेकर कम से कम 4 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठानों को खोलने का लैंड वाइज जो लैंड सिस्टम है, मास्क लगा करके उसमें कुछ खरीदारी करने का मौका, यानी कि गोल गोल बना करके जी ग्राहक को खड़ा होना है, जी जी, ताकि जो पिछले साल किया गया था। जी जी वही जो पिछले साल के मुताबिक इस साल भी करें, ताकि जनता भी खुश रहेगा और सबका। कबीर सेवा संस्थान को अमेरिका और फ्रांस से मिला ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। संस्थान को फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (USA) से बिजली गैस शवदाह संयंत्र मिलने की घोषणा के बाद श्री प्रेम भंडारी, जयपुर फूट, अमेरिका और श्री संजय झा, INSEAD टीम, फ्रांस ने अपनी संस्था के सहयोग से तत्काल 2 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दिया है, जो हवाई मार्ग से संस्थान को प्राप्त हो गया। ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बिना ऑक्सीजन के बिजली से स्वयं ऑक्सीजन बना सांस के प्रारंभिक समस्या में कार्य करेगा। इस संदर्भ में संस्थान की आपात बैठक में दोनों संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया गया और साथ ही तत्काल इसकी स्थायी व्यवस्था होने तक पीड़ित के घर दरभंगा शहर और आसपास तक इसे निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। शहर के कई लोगों द्वारा पूर्व से दी जा रही ऑक्सीजन सेवा देने वाले संस्था को भी ऑक्सीजन के ज्यादा डिमांड होने पर यह सहायक होगा। वे भी सूचना साझा कर सांसों के इस जंग में संस्थान के संयंत्र और वॉलंटियर का उपयोग कर सकते हैं। इस हेतु जरूरतमंद कबीर सेवा संस्थान के मोबाइल WhatsApp 7857073342 पर सूचित करें, उनके घर तक सेवा देने की कोशिश संस्थान की होगी। संस्थान द्वारा पूर्व से अंत्येष्टि, डेड बॉडी फ्रीजर और ऑक्सीमीटर की निःशुल्क सेवा के अलावा ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की निःशुल्क सेवा भी इसमें जुड़ गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन S.M. की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों एवं जाले विधानसभा अंतर्गत सिन्हवाड़ा तथा जाले प्रखंड एवं अंचल के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की गई। वर्चुअल बैठक में श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार के मंत्री सह जाले विधानसभा के विधायक जीवेश कुमार शामिल थे। बैठक में जिलाधिकारी ने जाले प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से पंचायतों में सैनिटाइजेशन एवं मास्क वितरण के संबंध में जानकारी ली। इस महामारी के दौर में सभी दुआ कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी तरफ से लोगों तक संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में दरभंगा के फर्नीचर विलेज के प्रोप्राइटर मनोज डोकानिया ने अपने कविता के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया। हम लाख कमाने निकले हैं, हम लाख कमाने निकले हैं, पर खाक में कितने बिखरे हैं। हम लाख कमाने निकले हैं, पर खाक में कितने बिखरे हैं।
हर शख्स यहाँ बेहोश खड़ा, खुद के अक्स से मदहोश पड़ा। हर शख्स यहाँ बेहोश खड़ा, खुद के अक्स से मदहोश पड़ा। कोई मकसद की अब बात कहाँ, कोई मकसद की अब बात कहाँ, धरती अस्थाई वास कहाँ। धन लोलुप नर नारी बने, धन लोलुप नर नारी बने, लोभ स्वार्थ तन मन बसे। जेबे नोटों से भरी पड़ी, जेबे नोटों से भरी पड़ी, आंखें रुपयों पर चमक भरी। जेबे नोटों से भरी पड़ी, आंखें रुपयों पे चमक भरी। हम लाख कमाने निकले हैं, पर खाक में कितने बिखरे हैं। इस पल का कोई ठौर नहीं, रात दिन और भौर नहीं। इस पल का कोई ठौर नहीं, रात दिन और भौर नहीं। काल का सब पे पहरा है, काल का सब पे पहरा है, फिर भी दंभ में अकड़ा है। काल का सब पे पहरा है, फिर भी दंभ में अकड़ा है। हैवान बना सब नाश किया, इंसान मानवता से दूर हुआ, झूठे सपनों में चूर हुआ। हम लाख कमाने निकले हैं, पर खाक में कितने बिखरे हैं। हम लाख कमाने निकले हैं, पर खाक में कितने बिखरे। धरती का सौदा कर आए, मानव बस्ती बसाने को। धरती का सौदा कर आए, मानव बस्ती बसाने को। क्यों हवा को हाथों बेच दिए, सांसों के सौदागर को। क्यों हवा को हाथों बेच दिए, सांसों के सौदागर को। नभ पानी हवा अब बिकती है, नभ पानी हवा अब बिकती है। सांसें ना जीवा पे टिकती है, सांसें ना जीवा पे टिकती है। लाशों में जीवन खोज रहे, लाशों में जीवन खोज रहे, कब्र ही अपनी खोद रहे। हम लाख कमाने निकले हैं, पर खाक में कितने बिखरे हैं। हम लाख कमाने निकले हैं, पर खाक में कितने बिखरे हैं। धरती नाराज शर्मसार हुई, धरती नाराज शर्मसार हुई, अपने को उजड़ते दिन रात रोई। धरती नाराज शर्मसार हुई, अपने को बिखरते दिन रात रोई। अब बसकर पाप का घरा भरा, अब बसकर पाप का घरा भरा। मुक्तिदाई गंगा ने भी हाथ खड़ा किया, मुक्तिदाई गंगा ने भी हाथ खड़ा किया। हर तन में प्रेम का रस सींचो, हर तन में प्रेम का रस सींचो। हर कण में ईश्वर को खोजो। सत्कर्म को धर्म स्वरूप बना, सत्कर्म को धर्म स्वरूप बना। रोटी अपनी तू बांट के खा, रोटी अपनी तू बांट के खा। मनुष्य बनो हिंसक गिद्ध ना बनो, मनुष्य बनो हिंसक गिद्ध ना बनो। खुद जियो और सबको जीने दो। हम लाख कमाने निकले हैं, पर खाक में कितने बिखरे हैं। हम लाख कमाने निकले हैं, पर खाक में कितने बिखरे हैं। धन्यवाद।